कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। का स्वागत करता हूं सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको सीरीज एंड प्रोग्रेशन का दूसरा पार्ट कराने वाला हूं। पहला पार्ट यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने उसकी उसे मैंने प्ले लिस्ट में सेव कर दिया है, उसे आप वहाँ से देख पाएंगे। आज मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का दूसरा पार्ट कराने वाला हूँ। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप ऐसे करना, टेलीग्राम पे जाके सालासर बालाजी एजुकेशन ग्रुप सर्च करना तो हमारा अकाउंट आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं, हमने कल एपी पढ़ाना शुरू किया था। एपी के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया कि एन वा पद आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और इसे आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और याद करने के लिए मैंने 2 से 3 बार भी रिपीट किया था। पदों का योगफल जिसे हम एस एन बोलते हैं वो n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है n बटे में 2 कोष्टक a प्लस ए एन। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने कल आपको बताए थे। साथ ही एपी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी, 4 प्रॉपर्टी मैंने करवा दी थी। आज 5वीं प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। 5वीं प्रॉपर्टी मैंने कल भी डिस्कस की थी, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक होने के कारण मैंने आपको नहीं बताया था। तो वो आज मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ और गलती बताने वाला हूँ कि क्या गलती हुई थी हमसे कल। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। प्रॉपर्टीज, पांचवी प्रॉपर्टी होने वाली अपनी। पांचवी प्रॉपर्टी ए प्लस में बी एन, यानी इस ये पदों को लिखने का तरीका होता है। कल हमारी मिस्टेक कल हमारी मिस्टेक ये थी कि डी बराबर हम इसे दुगुना कर रहे थे, लेकिन ये दुगुना नहीं होगा, ये आपका डायरेक्ट आने वाला, यानी डी का मान आपका डायरेक्ट डी के बराबर होगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल बराबर जैसे आपका 2 प्लस में 3n, ये एग्जाम्पल है। जब मैं इसमें n बराबर 1 रखूंगा तो आपका a का मान आएगा, तो यहाँ से 2 प्लस में 3 यानी 5। n बराबर में 2 रखूंगा तो a2 यानी 2 प्लस में 3 इंटू 2 यानी 6 प्लस में 2 यानी 8। अब मैंने कल आपको क्या बताया कि जैसे a1 a2 a3 ऐसे आपकी समांतर श्रेणी है, तो a2 माइनस a1 करने पर आपका d का मान आता है, यानी आपका सार्वअंतर आता है। उसी हिसाब से ये आपका a1 है, इसका मान 5, a2 है, इसका मान 8। तो इसमें d का मान निकालने के लिए आपको a2 माइनस का a1 यानी 8 माइनस का 5 यानी आपका 3 आ जाएगा। अब आप इतना लंबा न करके डायरेक्ट इस ट्रिक से करें, इस ट्रिक से। ये कल मैंने आपको थोड़ा गलत बताया था, उसके लिए सॉरी। और ये आज का ये आप ध्यान में रखना कि जो n का गुणांक होगा वो आपका डायरेक्ट d के बराबर हो जाएगा, यानी जो n का गुणांक होगा वो आपका d के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 देखेंगे अपन डायरेक्ट, तो वो अपना d का मान हो जाएगा। अपने को इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक एग्जांपल से और समझते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी थी आपकी कि an को लिखने का तरीका होता है कि a प्लस में bn, जो कि ये अपना d के बराबर होता है, यानी सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, या फिर कॉमन रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना d के बराबर होता है। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। 3 प्लस में 5n, तो यहाँ से आपका d का मान ये हो जाएगा डायरेक्ट 5। वैसे निकालो तो n बराबर में 1 रखोगे तो a1 का मान आपका 8, a2 यानी n बराबर में 2 रखोगे तो ये 10, यहाँ से 10 प्लस में 3 प्लस में 10 यानी 13, और इसमें से 13 में से 8 घटाएंगे तो आपका 5। और ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि ऐसे निकाल पाएंगे। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी, जो कल मैंने आपको थोड़ी गलती के कारण मिस्टेक हो गई थी, लेकिन आज मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से बता दिया है कि
ऐसे आप ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होने वाली है, तो आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, छठी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ता हूं। पांचवी और छठी प्रॉपर्टी आपकी मिक्स है। इधर लिखूंगा पांचवी, इधर लिखूंगा सातवीं, यानी 3 प्लस में 2n, यानी a प्लस में bn, इसे लिखेंगे an प्लस में bn का स्क्वायर। यह आपका होगा Sn के बराबर। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको d का मान क्या बताया कि यह आपका d का मान होगा, यानी n का गुणांक। ठीक है, यहां से ये आपका Sn के बराबर है, यह आपका an के बराबर है। ठीक है, यानी nवा पद और ये आपका nवा पद। ठीक है, ये आपका पदों का योग। ठीक है, इसमें भी आपकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। जैसे a बराबर में आप 1 रखोगे, n बराबर में 1 रखोगे, तो आपका जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं अपन, जैसे 5n प्लस में 6n स्क्वायर, तो n बराबर में 1 रखा, तो यहां से आपका a1 आया आपका 11। n बराबर में 2 रखा, तो a2 बराबर आपका आया n बराबर में 2, तो 5 इंटू 2 प्लस में 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 4 यहाँ से, ये आपका 24 प्लस में 10 यानी 34। अब यानी ये इसको कैसे लिख सकते हैं, a2 नहीं बोलेंगे इसको, अपन s2 बोलेंगे इसको, s2। ठीक है, इसको s1 बोलेंगे, यानी पहले पद का योग। ठीक है, ये 2 पदों का योग। अब इनसे अपन इसको क्या बोल सकते हैं, a1 प्लस में a2, यह आपका a1 के बराबर अपन मान सकते हैं। तो अपन यहां से, तो ये आपके 2 पदों के योग के बराबर है, यानी 34। अब यहां अपन इसका मान रखेंगे 11, a2, फिर यहां से 34 a2, यानी इसमें घटाएंगे तो आपका 3, ये 23। ठीक है, आपका 23 बचेगा। और इसे आप, अब ये आपका a प्लस में d के बराबर आपका 23, और a की वैल्यू आपकी पहले आपकी मैंने कहाँ लिखी थी, ये रही 11 प्लस में d इज इक्वल टू 23, d बराबर आपका 23 माइनस का 11 यानी 12। अब ये इतना लंबा किया आपने, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक आपकी ये है कि इसमें इसमें ये आपका डायरेक्ट d के मान के बराबर हो रहा था, ये b वाला। यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका जो n स्क्वायर का गुणांक होगा, यानी जो b है वो आपका दुगुने के बराबर होगा, यानी d का मान डायरेक्ट दुगुने के बराबर होगा। तो ये बताना चाह रहा था इतने लंबे कॉन्सेप्ट के अंदर में आपको कि आप ऐसे डायरेक्ट मान निकाल पाएंगे, यानी इसका आप सीधे दुगुना कीजिए और आपका d का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट ट्रिक है, आप ध्यान में रखना। ये आपका Sn के बराबर में होता है। ठीक है, ये आपका an के बराबर में होता है, यानी n वा पद। ठीक है, d में इसका मान 2a के बराबर होगा, यानी n स्क्वायर के गुणांक का दुगुना, और यहाँ पे आपका n के गुणांक का, n का गुणांक आपका d के बराबर होगा। ठीक है, ये आपके 2 कॉन्सेप्ट थे। 7वीं प्रॉपर्टी की ओर बढ़ता हूं। सातवीं प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप समझना। सातवीं प्रॉपर्टी देखना, जैसे ये आपका an है, an से k पद आगे, an से k पद पीछे, यानी an माइनस का k, इसे an प्लस का k। इसे मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ जिससे आपको ये पूरा स्पष्ट दिखे, a प्लस में n माइनस का k। ठीक है, n माइनस का k है, n माइनस का k। तो इसे आप डायरेक्ट कैसे निकाल पाएंगे, वो ये सूत्र
सूत्र आपका काम में आने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे आपका समांतर श्रेणी का आपका 10वां पद ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी का। यदि आपका 7वां पद आपका जैसे 3 है और 13वां पद आपका मान लीजिए आपका 10 है, तो आप इसका मान डायरेक्ट कैसे, 12 मान लीजिए, 12 नहीं, आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे इसमें 2 का भाग आराम से चला जाए, तो 3 यहाँ पे हो गए, इसको 12 मान लीजिए आप। ठीक है, तो इसको निकालने का मैंने तरीका क्या बताया आपको, ए एन माइनस का के प्लस में ए एन प्लस का के बटे में 2। तो यहाँ से ये आपका 3 पद पीछे है, ये 3 पद आगे है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस सेम होना चाहिए। यदि इधर 3 घट रहा है तो इधर पे 3 जुड़ना चाहिए, यदि इधर 2 घट रहा है तो उस साइड भी 2 जुड़ना चाहिए, इस साइड अगर 5 जुड़ रहा है तो इस साइड 5 पीछे कम पद होने चाहिए। यानी ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, यानी इधर सेम होना चाहिए, तभी ये आपका कॉन्सेप्ट लगने वाला है इस बीच वाले पद को निकालने के लिए। तो यहाँ से आपका ये 3, ये प्लस में 12 बटे में 2, यानी आपका ये हो गया आपका 15 बटे में 2। यदि यहाँ पे कोई और संख्या रखते तो आपका आ जाता, जैसे 13 होता तो 13 प्लस में ये 16 हो गया बटे में 2, यानी आपका 8 आंसर आ जाता। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखना। यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, ए एन बराबर, ठीक है, बराबर में याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ता हूं। जैसे आपके समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो इसमें भी एक कंसेप्ट काम में आने वाला, आपका 8वीं प्रॉपर्टी मान सकते हो। जैसे पीछे से एक पद जोड़ा, कितने के बराबर हुआ, 9 के बराबर, 8 प्लस में, ठीक है, 9 के बराबर। यहां से आपके 2 पद, ये दूसरा पद, यहां से 7वां पद, यानी 2 प्लस में 7, तो फिर भी 9। यहां से 3 जुड़ा, यहां से आपका 6, 3 प्लस में 6 फिर 9। यहाँ से मैंने चौथा लिया, यहाँ से आपका 5 का लिया, तो 4 प्लस में 5 फिर 9, यानी पीछे से सेम पद, यानी पीछे से भी एक आगे से भी एक, दोनों का योग सेम। दूसरा, इधर से दूसरा ले रहे हो तो इधर से भी दूसरा ही लेंगे, इधर से तीसरा ले रहे हो तो इधर से भी तीसरा ही लेंगे, इधर से चौथा ले रहे हो तो इधर से भी चौथा ही लेंगे, तभी आपका कंसेप्ट काम में आएगा। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8 थी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। 9वीं प्रॉपर्टी, जैसे आपकी समांतर श्रेणी है 5, 10, 15, 20, 25, मिडल टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहां से आपकी मिडल टर्म 15, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 5, ये आपका सम के बराबर में होगा, यानी आपका 75। अब इनको आप जोड़कर भी देख सकते हो, जैसे डायरेक्ट निकालो तो आपका, जैसे ए का मान आपका 5, बी का मान आपका A2 माइनस का A1, यानी 10 में से 5 गया तो आपका 2, ये 5, ठीक है, सॉरी 5 बचने वाला आपका। और जैसे आपका यहाँ से 5 पद है, n का मान 5, तो Sn बराबर आपका 5 बटे में 2, 2a प्लस n माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 यानी 4 इंटू 5, 5 बटे में 2, यह आपका 10, यह आपका 20, ठीक है, तो और ये आपका 5 बटे में 2, ये आपका 30, यहाँ से 15 और फिर से ये आपका 75। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक थी, ये आपका लॉन्ग मेथड था। शॉर्ट ट्रिक कब लगेगी इसके बारे में बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक तब लगेगी, ये पद आपके विषम होने चाहिए, ठीक है, ये पद आपके विषम होने चाहिए। पदों का योग निकालने के लिए आपको, जैसे इधर भी, जैसे मध्य पद लेने के लिए इधर भी आपके 2 पद है, इधर भी आपके 2 पद है, तो बीच में आपका मिडिल टर्म बची। मिडिल टर्म आपकी 15 थी, टोटल पद कितने थे, 5 थे,
तो 5 मैंने यहाँ से लिख लिए, ये मल्टीप्लाई हुए तो पीछे तक डायरेक्ट आ गया। ये लॉन्ग वाला मेथड था और ये आपका शॉर्ट ट्रिक थी। तो इस शॉर्ट ट्रिक को इन दोनों को एक पेज में अलग से लिख देता हूँ, ये यहाँ से आपको साफ नहीं दिख पा रहा होगा। पहले 8 क्या लिखे मैंने, इधर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9, 8 तक मान लीजिए, 9 तक मान लीजिए, जो भी मानना चाहें आप। यहाँ से एक पद, यहाँ से एक पद, तो 1 प्लस में 8 यानी 9, यहाँ से 2 पद, यहाँ से 2 पद, 2 प्लस में 7 यानी 9, यहाँ से तीसरा तो इधर से भी तीसरा, तो 3 प्लस में 6 यानी 9, यानी ये सेम है। यानी पीछे से एक पद ले रहे हैं तो आगे से एक पद ले रहे हैं तो पीछे से भी एक ही लेंगे, यानी आगे से दूसरा पद है तो पीछे से भी दूसरा ही लेंगे, तब ये आपका सेम आने वाला है। 9वीं प्रॉपर्टी क्या थी कि योग यानी सम यानी मिडल टर्म, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसे हिंदी में लिख के बताता हूं, जैसे मिडल टर्म यानी आपका मध्य पद इनटू नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, यह आपका योग के बराबर। तो ये आपकी 9 प्रॉपर्टीज थी जो कि इंपॉर्टेंट थी और मैंने सभी को बता दिया है स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूं आपको सभी समझ में भी आई होंगी। नहीं समझ में आई हो तो हमें कमेंट करके बताना, हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका समांतर माध्य, यानी आपका समांतर माध्य होने वाला आपका नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर। समांतर माध्य अर्थमेटिकल मीन, माध्य यानी मीन होता है आपका, ठीक है, अर्थमेटिकल मीन। सॉरी, जैसे आपकी इसके बारे में बताता हूँ, जैसे आपका इसे am से तो व्यक्त करते हैं। अब इसको इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस में b बटे में 2, ठीक है, यह आपका सूत्र होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका 5 10 15 20 और 25। अब अपन को ये एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जाम में कैसे आएगा कि 5 और 25 के अंदर आपके 5 और 25 के मध्य आपके 3 समांतर माध्य हैं, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। अब इनको ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा, कैसे निकलता है वो बताऊंगा। अब आपको तो पता है कि यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, 20 आएगा। अब ये कैसे आने वाला है उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। जैसे ऐसे आप सबसे पहले 5 पद बोल रहे हैं तो 5 को ऐसे नीचे से अंडरलाइन कर लीजिए। अब ये आपका दूसरा पद है, इस साइड देखिए आपके कितने पद है, 1 पद है, तो इधर 1 अनुपात, इस साइड 1 2 और 3, तो इस साइड 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस साइड 1 पद 2 पद 2, इस साइड आपके 1 2 2, इस साइड आपका 1 2 3 3, इस साइड आपका 1। अब आपको रेशो समझ में आया होगा, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, तो इसको तो 1 को तो इससे मल्टीप्लाई, 3 को इससे मल्टीप्लाई और बट्टे में इनका योग, ठीक है। इस साइड लिखता हूं इसको, आपको आराम से समझ में आएगा। इसका अनुपात आपका 1 अनुपात में 3, इसका अनुपात 2 अनुपात में 2, इस साइड 3 अनुपात में 1। अनुपात एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, यानी इस साइड आपका 1 पद है तो इस साइड 1, इस साइड आपके 1 2 3 तो 3, इस साइड आपके 1 2 2 अनुपात, इस साइड आपके 2 पद 2। अब इस साइड 1 2 और 3, इस साइड 3, फिर इस साइड 1 है तो इस साइड 1, ठीक है। अब सबसे पहले इसके फॉर्मूला बना लेता हूं एक बार मैं, जैसे 1 और इस साइड आपका जैसे b है और इसको 1 अनुपात 3 में, इसको 2 अनुपात 2 में, इसको 3 अनुपात 1 में, तो इसको तो
इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 3a प्लस में b और इनका योग बटे में 4। अब इसको 2a 2b बटे में 4, इसके लिए इसको निकालने के लिए इसको भी इस साइड मल्टीप्लाई, ठीक है, एक को, तो यहाँ से आपका a प्लस में 3b बटे में 4, ठीक है। अब ये सूत्र अपन इस साइड इसमें लगाने वाले हैं, यानी 3 आपका इसको सोल्व करने के लिए 3 इंटू ए का मान आपका कितना है 5 प्लस में बी आपका 25 बटे में आपका 4 है, ठीक है 4 है। ये आपका कितना हुआ 15, ये कितना हुआ आपका 25 बटे में आपका 4 चल रहा है, जोड़ करने पर कितना हुआ 40 हुआ आपका बटे में 4 यानी 10। अब इस साइड देख पा रहे होंगे कि आपका 10 ही आया है। अब इसको भी कैसे निकालेंगे, यहां से अपन 2 कॉमन ले लें बटे में 4, इससे ये कटा तो a प्लस बी यानी a प्लस बी बटे में 2। अब ये यही इसमें लगाने वाले हैं। a का मान आपका यहाँ पे लिख लेता हूँ, a का मान आपका 5, b का मान आपका 25 बटे में आपका 2, ये 2 चल रहा है नीचे तो 2, ये आपका कितना हुआ 30, 30 में 2 का भाग लगाया तो 15। ये देखो आपका इस साइड आ रहा है, ऐसे ही इसमें लगाएंगे तो आपका ऐसे आ जाएगा। ये आपका समांतर माध्य था, अलग से एक पेज में रिपीट करता हूँ, फिर से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको क्या बताया, इसे ए एम से तो व्यक्त करते हैं, यानी a प्लस में b बटे में 2, ठीक है। और जैसे आपका यहां से a, जैसे आप कितने भी मान सकते हो, जैसे मैंने मान लिया कितने भी, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिए मैंने, और ये साइड b है। अब इतना बड़ा अनुपात अपन कैसे बनाएंगे, ये साइड आपका 1 है, सबसे पहले 1, सभी को अंडरलाइन करने का तरीका बताया, सबसे पहले सभी को अंडरलाइन कर दो। इस साइड आपका 1 पद तो इधर अनुपात 1। अब इस साइड गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब इस साइड देखेंगे 1 2 2, अब इस साइड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी ये अनुपात आपका सेम आएगा। यदि यहाँ पे 9 जोड़ 9 हो रहे हैं, नहीं तो भी 9 होंगे। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं 3 अनुपात आपका, यहाँ से आपका 6 हो जाएगा, यहाँ से आपका 4 अनुपात 5 हो जाएगा, ये 5 अनुपात 4, ये फिर दोबारा से फिर यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6 अनुपात 3, फिर यहाँ से 7 अनुपात 2, फिर यहाँ से 8 अनुपात 1, ऐसे आपका रिपीट होने लग जाएगा फिर, ठीक है। फिर इनको अपन ये तो इस साइड जाएगा और ये उस साइड जाएगा, यानी 8 इंटू ए प्लस में बी बटे में इनका योग यानी 9। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये यहाँ से आपका यहाँ पे ये उस साइड यानी 7a प्लस में 2b बटे में आपका 9। इसको भी ऐसे ही 3 आपका उस साइड 6 इस साइड यानी 6a प्लस में 3b बटे में 9। ऐसे अपन सभी निकाल लेंगे और इनका मान रखते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे, तो आपका ऐसे समांतर माध्य आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और है इसको निकालने का, वो कॉन्सेप्ट भी आप समझे। जैसे आपका ये इस साइड आपका b है, तो जैसे अपन एक तो d का मान निकाल के अलग अलग पद निकाले, जैसे ये पद ये पद ये पद ये पद, जैसे ये आपका a1 हो, ये आपका a2 हो, ये a3 हो, ये a4, ये a5 हो, तो इनको निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो जैसे आपका ये आपका, तो इसका d का मान निकालने का डायरेक्ट सूत्र होता है, वो देखिए b माइनस का a बटे में n प्लस का 1। अब ये कैसे आया, ये यहाँ से आया, जैसे मैंने आपको बताया a प्लस में n माइनस का 1 इंटू b, ठीक है। इसको इस साइड ले जाएंगे, फिर नहीं ये यहाँ पे काम नहीं आने वाला है, ठीक है। आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। यानी b माइनस का a बटे में n प्लस का 1 सॉरी। जैसे अब इसको यूज करने का तरीका बताता हूँ,
ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ से साइड में एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, वही 5, 10, 15 वाला, 5, 10, 15, 20 और 25 आपका। ठीक है, जैसे इन इसको तो मैं आपका ए का मान, इसको बी का मान मान लेता हूँ। अब इसको डी का मान निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, बी माइनस का ए, तो 25 माइनस का 5 बटे में आपका n+1, n+1 यानी आपके 1, 2, 3, 4, 5 पद है, तो 5, 1, 6, तो यहाँ से आपका कितना बचा, 20 बचा, 20 बटे में 6। ठीक है, 20 बटे में 6 बचा आपका। पदों की संख्या आपको बताया मैंने आपको सही है, लेकिन आपको सूत्र भी सही है आपका, यहाँ पे आपका प्लस ही आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा, जैसे ये आपके पद है, ठीक है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये आपका बी का मान, ये आपका ए का मान, तो बी माइनस का ए, ठीक है, और नीचे n+1 यानी n आपके ये होंगे, यानी 3 समांतर माध्य आपके, तो 3 प्लस में 1, ठीक है, और यहाँ से बचा आपका 20 बटे में 4 यानी 5। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा, बीच में जो मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी, और ये आपका ऐसे होने वाला है। ठीक है, यानी आपको n का मान ये लेना है, न कि पदों की संख्या। जैसे मैंने गलती की वो गलती आप मत करना, यानी इन पदों जितने समांतर माध्य है बीच में उतने ही आपके यहाँ पे n का मान होने वाला है। एक बार इसको साफ पेज पे रिपीट करता हूं, जैसे ये आपका a+b बटे में 2, ठीक है, ये तो आपका am का सूत्र हो गया। और जैसे मैंने क्या बताया, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, तो उसका सूत्र के लिए मैंने आपको सूत्र बताया, b बराबर b माइनस का a बटे में n प्लस का 1। ये तो आपका a होता है, ये आपका b होता है, और n आपका याद रहे फिर से, जितने समांतर माध्य होंगे बीच में वो n का मान होने वाला है, यानी 25 माइनस का 5 बटे में 3 प्लस का 1 यानी 20 बटे में 4 यानी 5। अब निकालिए कैसे, अब आगे यहां से ये आपका पद कौन सा है, दूसरा, ये कौन सा पद है, तीसरा, ये कौन सा पद है, चौथा। अब लिखेंगे कैसे, यानी पद की संख्या तो आपकी दूसरी है, समांतर माध्य कौन सा है, पहला। पद की संख्या तीसरी है, समांतर माध्य कौन सा है, दूसरा। पद की संख्या 4 है, लेकिन समांतर माध्य कौन सा है, तीसरा। अब इसको लिखते कैसे, इसको a प्लस में d, इसको लिखते हैं a प्लस में 2d, इसको लिखते हैं इसको a प्लस में 3d। अब आपका d का मान है आपके पास, a का मान आपका पहले से है, इसमें रखेंगे आपका आ जाएगा। रखकर बता देता हूँ, a का मान आपका 5, d का मान आपका 5, फिर बटे ये आपका 10 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका a का मान 5, फिर 5, 5 में 10, फिर 5, फिर 15, ठीक है 15। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये आपका 5 यहाँ से, फिर 3 इंटू 5, ये आपका 15, फिर ये 20। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ता हूँ। ये आपका समांतर माध्य मैंने आपको जितने तरीके से होता था सभी तरीके से बता दिया। एक आपको अनुपात तरीके से समझाया, यानी आपका जैसे ऐसे आपका अनुपात के रूप में हो तो अनुपात के रूप में पता है, जैसे इस साइड आपका 1 है, इस साइड आपके 3 बच रहे हैं तो 1:3, इस साइड आपके 2 है तो 2:2, जैसे इस साइड 3 है तो 3:1। तो ऐसे अनुपात के रूप में बताया। फिर ये यहाँ पे जा रहा था 3a, फिर ये यहाँ पे जा रहा था b, फिर इन दोनों को जोड़ रहे थे। ठीक है, 2a 2b प्लस में 1 2 3 4, फिर ऐसे आपका इन दोनों की योग के बराबर आ रहा था 4। ठीक है, तो ऐसे आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट बता दिए समांतर माध्य निकालने के। ठीक है, ये आज आपका एपी पूरी तरह से मैंने बता दिया है आपको सबसे पहले मैंने इसकी 9 प्रॉपर्टीज या 10 से मैंने आपको 9 प्रॉपर्टीज बताई। ठीक है, और आपको समांतर माध्य बता दिया, समांतर माध्य है क्या और निकालते कैसे हैं। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, और अब समांतर माध्य होता है आपका एक तो ठीक है, जैसे समांतर माध्य आपका AM a प्लस में b बटे में 2, जैसे GM होता है आपका गुणोत्तर माध्य,
जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। ये होता है आपका रूट में ए बी होता है, ठीक है। और आपका एच एम यानी हरात्मक माध्य ये होता है आपका 2ab बटे में a प्लस में b, ठीक है। ये आपका am यानी समांतर माध्य, gm यानी गुणोत्तर माध्य, hm यानी हरात्मक माध्य। अब तीनों में इनमें एक संबंध होता है जो कि इस प्रकार है g स्क्वायर बराबर में ah, ठीक है। यानी समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और ये आपका हरात्मक माध्य, ये आपके गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। यानी जैसे गुणोत्तर श्रेणी में होगा आपके आगे आने चलने वाला है बी स्क्वायर बराबर में 4ac, तो इस हिसाब से ये आपका जी स्क्वायर फिर ah, ठीक है। ये आपका गुणोत्तर श्रेणी में होता है। ये संबंध आपका एनडीए वाली एग्जाम में आया हुआ है कि गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और समांतर माध्य में रिलेशन स्थापित करो। कौन सा रिलेशन आपका सही है, ऑप्शन देके रखे थे, ऑप्शन में ये भी था, तो ये आपका सही आंसर था। एक और है इनके अंदर संबंध, जैसे सबसे बड़ा आपका अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर ये आपका, ठीक है। ऐसे सबसे बड़ा तो हरात्मक ये गुणोत्तर माध्य, फिर ये समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, फिर हरात्मक माध्य, ठीक है। ये आपके दो कंसेप्ट थे, दोनों के दोनों पूछ रखे हैं एनडीए वाली एग्जाम में, और एयरफोर्स एग्जाम में भी पूछ रखा होगा या फिर पूछ लेगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको समांतर श्रेणी पूरी तरह से फिनिश करवा दी है, ठीक है। और अब गुणोत्तर श्रेणी के बारे में थोड़ा इंट्रो दे देता हूं कि गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है आपकी और कैसे इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। सॉरी, जैसे आपकी गुणोत्तर श्रेणी यानी इसे बोलते हैं जीपी। जैसे इसमें समांतर श्रेणी में चलता था आपका ए, इसमें गुणोत्तर श्रेणी में आपका ऐसे चलेगा, ठीक है। जैसे समांतर श्रेणी में क्या चल रहा था, ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d ऐसे चल रहा था। इसमें आपका ऐसे आएगा ए आर स्क्वायर, फिर ए आर की पावर यहाँ से 3, यहाँ से 4 ऐसे चल रहा आगे तक, ठीक है। इस उसमें डी का मान निकालने के लिए क्या कर रहे थे, a2 माइनस का a1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा रहे थे। इसमें क्या करेंगे, दूसरे वाले पद में पहले वाले पद का भाग देंगे, r का मान आएगा। तीसरे वाले में दे सकते हैं ए आर क्यूब बटे में ए आर स्क्वायर, तो r, मतलब इसमें भाग दे के निकालते हैं, इसमें घटाकर निकालते हैं। तो यह आपकी गुणोत्तर श्रेणी ऐसे होती है, ठीक है। और इसमें समांतर श्रेणी में आपका n पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस का 1, यह आपका n पद होता है। ए आर की पावर n माइनस 1, ए आर की पावर n माइनस 1, ए आर की पावर n माइनस का 1, ऐसे आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपका याद हो जाएगा। और इसमें एस n बटे में 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था, या फिर n बटे में 2 कोष्टक a प्लस में an होता था, ठीक है। इसमें दो फॉर्मूले थे, इसमें एक ही, इसमें भी दो होते हैं। जैसे ए आर बराबर, ठीक है, a कोष्टक r की पावर n माइनस का 1 और यहाँ से r माइनस का 1। ये तो आपका r ग्रेटर देन 0 हो, या फिर आपका r लेस देन 0 के लिए आपका फॉर्मूला a कोष्टक 1 माइनस आर की पावर n बटे में ये, ठीक है। ये आपके दो फॉर्मूले हैं जो कि योग के लिए चलते हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी भी देख ले आप, जैसे आपकी प्रॉपर्टी जैसे एपी के अंदर होता है आपका कि आपका 2b बराबर में a प्लस में c, ठीक है। एपी के अंदर तो जीपी के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर में 4ac, बी स्क्वायर बराबर में 4ac, बी स्क्वायर बराबर में 4ac। जैसे एग्जांपल से देखें तो एग्जांपल मैं यहाँ पे इनको थोड़ा साफ कर लेता हूँ।
जैसे एग्जांपल आपका, जैसे आपकी जैसे गुणोत्तर श्रेणी है आपकी जी, ये 2, 4 और 8, बीच वाले पद का स्क्वायर यानी इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c, यानी इसका स्क्वायर यानी b स्क्वायर बराबर में 4ac, यानी b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16, ac यानी 2 इंटू 8, यानी देख लो आप बराबर आ रहा है, यानी ये रिलेशन आपका सही है, b स्क्वायर बराबर में 4ac। ठीक है, अब इसमें गुणोत्तर श्रेणी में जैसे समांतर श्रेणी में आपका समांतर माध्य आया, वैसे गुणोत्तर श्रेणी में आपका गुणोत्तर माध्य आएगा। तो गुणोत्तर माध्य ये कैसे निकालते हैं, जैसे वहां पे समांतर माध्य निकालने के लिए हमारा a प्लस बी बटे में 2 था, यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट में ये आपका ए बी होगा। ठीक है, जैसे आपका ये देख लीजिए आप, जैसे अंडर रूट में ए बी, ठीक है, तो यहां से ये और ये, जैसे मैंने आपको दे दिया एग्जांपल 2, 4 और 8, तो इनमें इनका गुणोत्तर माध्य यानी बीच वाला पद आपका गुणोत्तर माध्य है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये रहा आपका अंडर रूट में ए बी, यानी ए आपका ये है, बी आपका ये है, तो अंडर रूट में 2 इंटू 8 यानी अंडर रूट में 16 यानी 4, यानी ये आपका सूत्र सही है। ठीक है, ये मैंने आपको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताया, इसकी कल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। आपने पहले के टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।